नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर दें। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। हरे पौधे में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? हरे पौधे में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? यह प्रश्न भी आप देख रहे हैं कि 2019 में पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 6 होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6। C6H12O6 होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का कितना होता है? 6। अब अगला प्रश्न है, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि नमक से उचित मात्रा में हमें आयोडीन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नमक से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सेल्यूलोज का। अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख से 3 जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी 3 जोड़े पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत है अमेल। दांत का सबसे ऊपरी परत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कार्बोहाइड्रेट भाग का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यह प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। 19 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी।
इनमें सभी, यानी हरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी हो जाएगा। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इनमें सभी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। CO2 से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडलीय CO2 का ही निस्त्रीकरण होता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, हरा। सभी हरे पौधे में हरित लवक नामक संरचना पाई जाती है, जिसमें एक विशेष किस्म का हरे रंग का वर्णक वर्णहरित या उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मित्यजीवी, ऑप्शन नंबर बी सही है, मित्यजीवी। अगला प्रश्न है, सरीगली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सरीगली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मित्यजीवी कहलाता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रंध्र में होता है। पत्तियों की बाह्य त्वचा की रंध्र कोशिकाओं के मध्य एक छिद्र होता है, जिसे रंध्र कहते हैं। रंध्र से वायुमंडल का CO2 युक्त वायु पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण द्वारा पहुंचाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत, ऑप्शन नंबर सी सही है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का स्राव करता है, वह जटिल वसा का विखंडन करता है, यकृत। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोरोफिल अणु। क्लोरोफिल अणु प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, क्लोरोफिल अणु। अगला प्रश्न है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो इनमें सभी आएगा, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पोषण की विधि है? निम्न में कौन पोषण की विधि है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ए और सी, ए और सी, सुपोषण और परपोषण। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसे ही बिल्कुल प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
आज के लिए यहीं तक 20 प्रश्न था और कल 21 प्रश्न से शुरू करेंगे पार्ट 2 में। धन्यवाद।